वीसी कंबोज, और इस अब की बार इसका पुंजड़ पाड़ की लांडा करके हिसार से इसको भेजने का काम करना है। ये आंदोलन किसानों के बच्चों का आंदोलन है, मजदूरों के बच्चों का आंदोलन है। या तो सीधे तरीके से कार्रवाई कर लो, और नहीं तो घोड़ा लाठी लगाने का काम भी करेंगे, आटा पटक लेंगे। कभी एसीओ में बैठ करके बकवास करते हो। ये लोग यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले लोग नहीं है, इनकी जगह तो जेलों के अंदर है। इनको जेलों में भेजिए, नहीं तो ये देश के बच्चों का भविष्य चौपट कर देंगे। अभी तक क्या कुछ फैसला हुआ है, और अभी तक वाइस चांसलर भी निकलकर सामने नहीं आए हैं बच्चों से बातचीत करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, चौथा दिन आज है और गर्मी इतनी भयंकर है, और इतनी भयंकर गर्मी में बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे बहन और भाई यहाँ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और प्रश्न ये है, पेरेंट्स का ये प्रश्न है सरकार से कि हमने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था, या उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, या लाठियां खाने के लिए, या उनको सड़कों पे बैठाने के लिए भेजा था। ये जो पॉलिसी के अंदर बदलाव किया, स्कॉलरशिप की पॉलिसी के अंदर, कि हम 75% से ऊपर मात्र 25% बच्चों को पॉलिसी देंगे। हम जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनका समर्थन हमने पहले भी किया था, और आज भी हमने धरने पर आकर के सभी साथियों के साथ समर्थन किया है। और उसके साथ में मंगलवार को सुबह और मंगलवार की रात को जो खूनी खेल खेला गया यहाँ पे, जिसमें यहाँ की सिक्योरिटी के लोग, यहाँ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर, और यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं पवन कुमार, और एक प्रोफेसर हैं जो बावड़ में पोस्टेड है राधे श्याम, ये लगभग 8-9 लोग हैं। इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करके इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई चलनी चाहिए। ये लोग यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाले लोग नहीं है, इनकी जगह तो जेलों के अंदर है। इनको जेलों में भेजिए, नहीं तो ये देश के बच्चों का भविष्य चौपट कर देंगे। जो एमएलआर है, जिसके अंदर डॉक्टरों ने भी राजनीतिक दबाव में आकर के उतनी चोटें नहीं दिखाई जितनी चोटें लगी हुई हैं। एफआईआर भी ठीक नहीं है, उसमें और धाराएं जुड़नी चाहिए। उसमें वीसी कंबोज को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में उसके अंदर जो है नाम लिखना चाहिए। और इन्हीं सब मांगों के लिए बच्चे बैठे हैं, किसान मजदूरों के परिवारों के बच्चे। आज हम इनका समर्थन देने नहीं, इनका साथ देने आए हैं। अभी भी अगर वीसी नहीं मानते हैं, अगर इनके बीच में कोई बातचीत करके हल नहीं निकलता है, तो किसान यूनियन का क्या स्टेप रहेगा? देखिए, आज भी बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के तमाम किसान संगठनों के लोग, जब से ये घटना घटी बुधवार सुबह से यहाँ पे हैं। और हमारे तो परिवार के बच्चे हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा हम तो मजबूती से साथ देंगे। हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं कि वीसी अपनी हठधर्मिता छोड़ दे, और इस वीसी से तो बात क्या करनी है, इसको तो सरकार हटा ही दे। गवर्नर को चिट्ठी निकाल देनी चाहिए कि इसको यहाँ से हटा रहे हैं, कोई ठीक ठाक आदमी भेजो। यहाँ पे दलाल किस्म के लोगों की और जो संघ के चेले हैं, ये यूनिवर्सिटी किसानों की है, इसको आरएसएस का अड्डा नहीं बनने देंगे। तो ये बड़ी लड़ाई है। और जिनसे आप बात करने की कह रहे हो कि वो बाहर निकल के नहीं आ रहे, बाहर निकलेंगे तो लोग उनका मुंह काला नहीं कर देंगे। बाहर तो आदमी निकल सकता है, जिन लोगों ने राक्षसी व्यवहार बच्चों के साथ किया, वो बाहर कैसे निकलेंगे? जी। तो सर, 3 दिन के बाद कह रहे हैं कि फिर कांग्रेस द्वारा भी ये कहा गया है, बजरंग दास घर के द्वारा, कि रोड शो निकाला जाएगा ताकि प्रेशर बनाया जा सके, मांगों को स्वीकार किया जा सके। देखो, विपक्ष को भी मदद करनी चाहिए, हाँ। और सत्ता पक्ष को भी बात सुननी चाहिए। और जो आंदोलनकारी लोग हैं वो तो इनके साथ खड़े ही हैं, हम तो मजबूती से खड़े रहेंगे। प्रशासन ये भी आरोप लगा रहा है कि छात्रों की मांगे नहीं, बल्कि ये तो राजनीतिक मांगे हैं, और ये तो शुरू से ही सोच रहे थे इस तरह का कोई यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा ताकि। प्रशासन तो उल्टा इनको धमकी दे रहा है, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। अरे लठ ये खाएं, सिर इनके फूटे, हाथ पैर इनके टूटे, कार्रवाई भी इनके ऊपर करोगे? कोई गुंडा राज है क्या देश में? सर, प्रशासन के द्वारा तो ये भी कहा गया है कि बच्चों ने तो एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। हम तो इतनी सोच कर चल रहे हैं, लेकिन बच्चे तो लिहाज नहीं, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। एफआईआर जिनके ऊपर बनती है उनके ऊपर दर्ज होगी, बच्चों के ऊपर किस बात की एफआईआर होगी? बच्चों के ऊपर कोई एफआईआर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और या तो सीधे तरीके से सरकार और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात को मान ले
नहीं तो आंदोलन यहाँ जबरदस्त चलेगा और ट्रैक्टरों वाला आंदोलन चलेगा, पता लग जाएगा इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खाप पंचायत के प्रधान रघुवीर नैन जी हमारे साथ मौजूद हैं और एचएयू धरना प्रदर्शन पर बच्चों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ बातें इनके द्वारा रखी गई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका और आपके चैनल का। जी तो नैन सर, क्या कुछ आश्वासन आज बच्चों को दिया गया है, किस तरह की मांगे हैं, किस तरीके से पूरी होनी चाहिए? देखिए, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र अपनी छात्रवृत्ति और दूसरी मांगों को लेकर जो धरना दे रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जिसमें मुख्य रोल वीसी साहब, रजिस्ट्रार, सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर बच्चों की हत्या करने का एक षड्यंत्र रचा। कईयों के सिर फुटे, बनियान खाप इसकी घोर निंदा करती है और सरकार से ये मांग करती है कि छात्रों की मांगों को स्वीकार किया जाए। वीसी, रजिस्ट्रार, सुरक्षा अधिकारी और जिन्हें हमला किया सुरक्षा कर्मचारी, उनके ऊपर संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। सर, इस तरह की मांगे अगर कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो खाप पंचायत का किस प्रकार की रणनीति रहेगी बच्चों? देखिए, हमने छात्रों के भी कहा कि जब तक आपकी मांगे स्वीकार ना हो, आप ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जारी रखें। जो भी निर्णय ये छात्र संगठन करेंगे, खाप पंचायतें कदम कदम पे इनके साथ रहेगी, चाहे खाप पंचायतों में कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। पहले भी बेटियों के साथ जंतर मंतर पर जो कुकर्म या षड्यंत्र किया गया था, खाप पंचायतों ने उसमें ही भाग लिया था, किसान आंदोलन में भी। तो इसी तरह जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, खाप पंचायतें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। जी तो सर, बच्चों के साथ गलत हुआ है या, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो ये भी एलिगेशन लगाए गए कि शुरुआत तो बच्चों की तरफ से की गई थी। देखिए, बच्चे शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। एक तो बाहर से कोई राधे श्याम है या कोई बुला करके बच्चों के सर फोड़ेंगे, वीसी साहब ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, तो बच्चे तो अपना शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे और तो कुछ नहीं कर रहे थे। ये तो प्रशासन ने, सरकार की सेब है, ये सब कर रहा है। हम तो ये कहें इनके खिलाफ जो दोषी है मुकदमा दर्ज करके इनके गिरफ्तार करा जाए, नौकरी से बर्खास्त करा जाए। तमाम छात्र संगठन, हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे किसान नेता, किसान संगठन और बड़ी संख्या में, भयंकर गर्मी है और चौथा दिन आपको हो गया। बड़ी तादाद में अन्याय और अत्याचार के लिए, अपने हकों के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए जो संघर्ष कर रही है मेरी बहनें और मेरे भाइयों और सभी मीडिया के बंधुओं। देखिए, जो ये एचएयू के अंदर हुआ, बुधवार को सुबह और फिर बुधवार की रात को, हमारी इतनी उम्र होगी, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो बच्चे हक की बात कर रहे हैं, जो बच्चे स्कॉलरशिप में जो बदलाव किया है उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं, उनसे विश्वविद्यालय प्रशासन बात ना करके, वीसी उनसे बात ना करके और यहां की सिक्योरिटी से, और उसमें यहां के प्रोफेसर भी शामिल हैं, लाठियों से पिटवाए, ये आज तक नहीं देखा। ये पहली बार हरियाणा में और हिंदुस्तान में देखने को मिला है। गंभीर बात यह है, ये नया वीसी जब से आया है, क्योंकि असल मामला शुरू हुआ कि पहले 70% से ऊपर जिसके भी मार्क्स आया करते थे उनको स्कॉलरशिप मिला करती थी। फिर यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हमने तो इस नियम 6.2 में, अध्याय 6 में बदलाव कर दिया और 75% से ऊपर जिसके नंबर आएंगे और उसमें भी केवल 25% को स्कॉलरशिप मिलेगी। विरोध शुरू हुआ, आप लोगों ने शांति प्रिय अपना एजिटेशन किया। वीसी ने कहा हम कमेटी बना देंगे, लेकिन हाथ उठा करके बताओ कि कोई कमेटी बनाई क्या? एक बार हाथ उठा के बताओ।
और जब बच्चे उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो ये जो वीसी है जिसने इस यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कर दिया, जो इस विश्वविद्यालय को संघ का अड्डा बनाना चाहता है, जो मनमर्जी और दादागिरी यहां चलाने का काम करता है, उसने अपनी सिक्योरिटी से बच्चों के ऊपर हमला करवाया। सुबह भी हमला हुआ और रात को भी जो है इतना ज्यादा अत्याचार हुआ कि वही अंग्रेजों के समय की याद दिला दी। बच्चों के सिर फाड़े गए, उनके हाथ पैर तोड़ने का काम किया गया। 2 बच्चे तो अब भी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है हुआ। यानी कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। स्कॉलरशिप मांगोगे तो आपकी खैर नहीं, ये कहना चाहता है विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की। स्कॉलरशिप की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे तो आपको लाठियां मिलेंगी। अब आप इस अन्याय के खिलाफ आपने आंदोलन शुरू किया। मेरे इन भाइयों ने बताया कि हमारी पहली जो मांग है वो मांग है जो यहाँ का रजिस्ट्रार है, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और सिक्योरिटी के वो तमाम लोग जो इस मारपीट और इस खूनी संघर्ष में शामिल रहे हैं। और एक प्रोफेसर भी है जिसकी ड्यूटी तो बावड़ में है और यहां आकर के लठ चला रहा है और उसका वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया पे वायरल है, कैसे लाठियां मार रहा है। हमारा सवाल यह है कि बावड़ में राधे श्याम लगा हुआ है, उसका एचएयू में काम क्या है? जो रजिस्ट्रार बच्चों को उठा रहा है, वो सारी चीजें मीडिया में है। और इसके साथ में जो ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसकी नियुक्ति विवादों में रही, जो राजनीतिक संरक्षण से काम कर रहा है। मुझे कोई कह रहा था, बोला ये वीसी का लेफ्ट हैंड है। मैं बोला ये लेफ्ट हैंड नहीं है, ये राइट हैंड है। इन लोगों के ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें भी धाराएं पूरी नहीं लगी। उसके बाद जो एमएलआर कटी, वो एमएलआर में उतनी चोटें नहीं दिखाई गई जितनी चोट लगी। तो हमारी ये मांग है कि एमएलआर सही काटी जाए और वीसी का नाम भी एफआईआर में आना चाहिए। ये जो लाठियां मारी गई है, क्या ये वीसी की परमिशन के बिना हो सकता था क्या? हाथ उठा करके बताओ एक बार। वो मुख्य साजिश करता है वीसी, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको सस्पेंड करके इनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वीसी को सरकार और गवर्नर, एक बात सुन लो भाई सारे हमारे भाई बहन, जो बात किसका बच्चे वीसी का पुतला भी जला रहे हैं और अकेले पुतले से काम नहीं बनेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। नमस्ते, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि भाई वीसी का नाम एफआईआर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या वीसी के बिना ये काम हो सकता था क्या? और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वीसी को इस यूनिवर्सिटी से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? मैं ये कहता हूं जितने लोग इस खूनी संघर्ष में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही तो मांग है ना आपकी। और भाई ये सारे काम नहीं होंगे तो हमारे नौजवानों ने खुट्टा रोक दिया और ये खुट्टा जब तक नहीं पाटेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये कान खोल करके सुन लो। अगर वीसी को ये लग रहा है कि मैं बच्चों के घर पे फोन करके डराऊंगा, या मैं एसपी को ये लग रहा है कि हम बच्चों को डरा देंगे, कई बच्चों को फोन कर रहे हैं घर पे कि अपने बच्चों को धरने से हटाओ नहीं तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
यहाँ कितने सालों से जातीय जहर घोलने का काम चल रहा है। इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम किया गया और इस बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? एक बार जोर से बोल के बताओ, इस बर्बादी का जिम्मेवार कौन है? तो भाई ये संघी वीसी जो है इसको हटा दो, इनकी गिरफ्तारी कर लो, हमारी एमएलआर ठीक करो। और ये गैर इरादतन हत्या की कोशिश नहीं थी, ये इरादतन हत्या की कोशिश थी साथियों। और मैं ये कहता हूं, आपने जो मजबूती दिखाई है, अभी तो ये बहुत कोशिश करेंगे आंदोलन को तोड़ने की, ये पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन सीधी सी बात है भाई, चाहे भविष्य खराब हो, चाहे भविष्य खराब हो, चाहे कोई कितना भी डराए, लेकिन जो गलत लोग हैं उनका इलाज आप लोग करके छोड़ोगे, पीछे नहीं हटोगे। ये संकल्प आपका होना चाहिए, तब जाकर के हमारी लड़ाई की जीत होगी। और एक बार हाथ उठाकर ये सारे काम करेंगे, एसपी से भी कहलवाएंगे, ये जो आपके घर पे भी फोन करेंगे, ये जाति पाति करने की भी कोशिश करेंगे, ये कुछ बच्चों को ये भी कहेंगे कि तेरे को नौकरी लगा देंगे यहाँ पे। ये लोभ भी देंगे, प्रलोभन भी देंगे, और ये डराने की भी कोशिश करेंगे, ये धमकाने की भी कोशिश करेंगे, ये आपको तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी मुट्ठी बंद कर लो, सारे लोग इकट्ठे रहो मजबूती के साथ, हम सब आपका साथ देंगे। और इस बात का आपको वायदा करते हैं कि जहां भी जरूरत पड़ेगी, केवल माइक में बोलने के लिए नहीं, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल लोग नहीं है, केवल माइक में बोलने के लिए नहीं, जहां भी जरूरत पड़ेगी किसानों की ये फौज आपके लिए छाती अड़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का, हम उनके साथ कोई भी अन्याय और अत्याचार किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। यहाँ आए दिन आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं, ये यूनिवर्सिटी तो लगातार विवादों में है, यहाँ के फैकल्टी रूम है उनको आरएसएस का अड्डा बना रखा है। साथियों, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय को बचाने की है, ये लड़ाई आपके भविष्य की और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की है। सारे इकट्ठे हो लो और मजबूती के साथ लड़ने का काम करो। पहले कार्रवाई चाहिए और उसके बाद में जो स्कॉलरशिप की पॉलिसी में बदलाव किया है, उस पॉलिसी को वापस करवाने की बात आती है। ये जो जुल्म हुआ है, इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में आपको एक ही बात कहूंगा कि भाई, अगर सारे इकट्ठे हो, कोई आपके अंदर फूट डालने की कोशिश करे, बहुत कुछ होगा। कोई भी कोशिश करे वो कामयाब नहीं होनी चाहिए। और सारे इकट्ठे हो लो। अब की बार फंसा है ये वीसी कंबोज, और इस अब की बार इसका पुंजड़ पाड़ की लांडा करके हिसार से इसको भेजने का काम करना है साथियों। और हम इस वीसी को ये बात कहना चाहते हैं, ये पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात को सुन ले और कान खोल करके सुन ले। सरकार और प्रशासन भी इस बात को सुने। ये आंदोलन किसानों के बच्चों का आंदोलन है, मजदूरों के बच्चों का आंदोलन है। या तो सीधे तरीके से कार्रवाई कर लो, और नहीं तो घोड़ा लाठी लगाने का काम भी करेंगे, आटा पटक लेंगे। कभी एसीओ में बैठ करके बकवास करते हो तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं, ना घबराने की जरूरत है। आपकी तरफ जो उंगली उठेगी और आपकी तरफ जो आंख उठेगी, वो आपकी तरफ नहीं उठेगी, वो हमारी तरफ उठेगी। और भाई, उठाने वाला सावधानी रखे, क्योंकि हम केवल समझाते नहीं है, हम इलाज करना भी जानते हैं और सरकारों का इलाज किया है, भविष्य में भी करेंगे। मैं सभी मेरे जो भाई इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको हम अपने भारतीय किसान यूनियन की ओर से बिल्कुल ये आश्वासन देते हैं, तन मन और धन तीनों चीजों से हम आपके साथ हैं। और अभी भाई ने बताया कि भाई रणनीति आपने बनानी है,
फैसला आप करोगे, इस आंदोलन के नेता आप लोग और रणनीति आपकी, हमारे से कोई सलाह लोगे तो बता देंगे, लेकिन जो भी फैसला आप लोगे हम उसमें आपका पूरा मजबूती के साथ साथ देंगे। और मजबूत फैसले लेने से पीछे मत घबराना, आज आपके साथ पूरे हरियाणा की आवाज है, पूरे देश की भावना आपके साथ है और सबकी नजर यहां पर है। बात आई भूख हड़ताल की, कल भी हमारे कुछ साथी कह के गए थे कि भूख हड़ताल करेंगे। भाई जो भी फैसला ले लियो, भूख हड़ताल के बारे में तो मेरा ये कहना है, ये सरकार भूख हड़ताल से मानने वाली नहीं है, ये सरकार तो खा पी करके लड़ाई लड़ने वाली सरकार है। मैं भूख हड़ताल और इनका समर्थन नहीं करता, ना हमने कभी जिंदगी में भूख हड़ताल की, लेकिन फिर भी आप चाहे कोई भी फैसला ले लियो, जो फैसला आप लोगे हम उसमें आपका साथ देंगे और सभी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। सारे हित छोड़ दो, हो सकता है किसी की आपस में ना बनती हो सकता है किन्हीं संगठनों के आपस में विचार ना मिलते हो, लेकिन साथियों जब विश्वविद्यालय को बचाना है, किसानों की यूनिवर्सिटी को बचाना है, तो फिर हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखेंगी और संघर्ष करना हम कभी नहीं भूलेंगे।